इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पर छोड़ दो। 50 साल में हिंदू धर्म ना खत्म हो जाए, इसकी जिम्मेदारी संभालो। नारे तकबीर। दोस्तों, महाराष्ट्र का नागपुर ही नहीं, एक और ऐसे ही इलाके में कुछ ऐसी ही हरकतें करने का प्रयास किया जा रहा था। अब उसका एक वीडियो निकलकर सामने आया है। बस गनीमत यह समझिए कि कोई ऐसा बड़ा फसाद या विवाद खड़ा नहीं हुआ, वरना उसमें भी ठेल दिए जाते मुसलमान। वो खबर, वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब तक तो औरंगजेब की कब्र हटाने की बात हो रही थी, लेकिन उर्दू नाम वाले तमाम शब्दों के खिलाफ, जहां जहां शहर के नाम है, कैसे उसके खिलाफ गंदगी उगलने का काम किया जा रहा है। तो लोग सवाल पूछने लगे हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत के वक्त हमारे देश के अलग अलग हिस्सों के नाम रखे गए थे, उन्हें भी हटाएंगे, क्योंकि वो भी आक्रांता से कम नहीं थे जो ब्रिटिश साम्राज्य से आए थे। और इसी के साथ आपको दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब एक नई सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंधभक्तों की जमात क्या कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक वीडियो देखिए। यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पहली वीडियो आप जरा देखते चलिएगा। इसमें कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए। देखते जाइए, नारे तो आप पहचानिए, सुन ही रहे होंगे, गाली गलौच और इसी के साथ ये तमाम चीजें। अब ये देखिए, दूसरे एंगल से तस्वीरें ली गई, कैसे भगदड़ भागदौड़ और ये तमाम चीजें। ठीक है, अब समझाते हैं। अशरफ हुसैन ने इसे ट्वीट किया है, और अशरफ हुसैन ने जो लिखा मैं पहले पढ़ देता हूं। 17 मार्च की रात को महाराष्ट्र ठाणे के कलवा में टाकोली मोहल्ले की मस्जिद के पास हिंदुत्ववादी युवकों की मशाल के साथ धार्मिक नारेबाजी का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। अब सोचिए, वहां पर भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी करने की कोशिश की जा रही थी, कैसे वहां परेशान करके कैसे वहां पर नारेबाजी की जा रही थी। अब आइए, औरंगाबाद का गांव है मेरठ के पास, महाराष्ट्र में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है भैया। उत्तर प्रदेश वाले कम है क्या? वहां पर क्या है, कम है क्या चीजें ये सारी? मतलब उत्तर प्रदेश का मतलब आप समझ ही रहे हैं कौन कौन है। आदमी तो हर जगह शांत रहना चाहता है, लेकिन यहां पर भी तो संगठन मजबूत है। तो मेरठ के से सटा एक औरंगाबाद, उसके देखिए पूरा बोर्ड लगा हुआ था, उसे कैसे पोत दिया गया। अशरफ हुसैन लिखते हैं, मेरठ से सटे औरंगाबाद गांव के बोर्ड पर किसी ने कालिक पोत दी। खबर मिलते ही पहुंची पुलिस ने साफ किया बोर्ड। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब ये तो यहाँ ये हो रहा है, आपको याद होगा, ये तो अकबर रोड को गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे, देखा था, मूत्र विसर्जन हो रहा था, लात मारी थी दिल्ली में, राजधानी में। यहां तो तब भी मेरठ का एक गांव है औरंगाबाद, शायद आपने भी ना सुना हो कभी। तो ये तमाशे जगह जगह किए जा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एजेंडा पूरा हो रहा है। इसी को लेकर एक बोर्ड डाला गया है, कैंपियरगंज। आपने जगह का नाम सुना होगा, ना सुना हो तो वीडियो रोक के जरा गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इस पर अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जगह है कैंपियरगंज, एक ब्रिटिश स्टेशन मास्टर के नाम पर जगह का नाम रखा गया था। पास में पीपीगंज है, इसका नाम ब्रिटिश अफसर विलियम पेपे के नाम पर है। ऐसी कई जगह हैं और यूपी में अंग्रेजों का नाम पर। सोचिएगा, इनका नाम बदलने का ख्याल कभी योगी सरकार को क्यों नहीं आता? सोचिए, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको आक्रांता मतलब के नाम पर प्रताड़ित करेंगे, तमाम चीजें होंगी। बाबर क्रूर, औरंगजेब क्रूर, शाहजहां ये फलाना ढिकाना सब, ठीक है। और जब वो आए थे ना, हम पे फूल बरसाए थे। हमने जो आजादी की हमारी लड़ाई लड़ी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, वो मुगलों से लड़ी थी, अंग्रेजों से थोड़ी ना लड़ी थी। वरना इन्हें अंग्रेजों के कभी याद ही नहीं आती कि यहाँ के भी नाम बदल दें, वहां के भी नाम बदल दें। काले पोतने का टाइम नहीं मिलता हिंदुवादी संगठन के इन लोगों को, लेकिन औरंगाबाद अकबर रोड, इस पर कालिक पोती जाएगी। अब देखिए, आज तक की खबर है, आपको मालूम है संभल में नेजा मेला जो था उस पर रोक लगे, 18 तारीख को होना था, नहीं लगा। अब संभल में नेजा पर रोक के बाद बहराइच के जेठ मेला पर लटकी तलवार, सालार मसूद गाजी के नाम पर बवाल। जानिए इतिहास, इसमें इतिहास बताया गया है कि किसके नाम पर लगता है, कहाँ है। संभल के बाद सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर बहराइच में भी हलचल बढ़ गई है। दरअसल 1034 ईस्वी में बहराइच जिला मुख्यालय के पास बहने वाले चित्तौरा झील के किनारे महाराज सुहेल देव ने अपने 21 अन्य छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया था और उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला था। उसके शव को बहराइच में दफनाया गया था, जहां सालाना जलसा होता है।
और इसको लेकर सवाल उठ रहा। चलिए मैं एक बार के लिए कहता हूं, जेठ मेला, अब यहां पर तो भैया जेठ मेला लगना चाहिए। अब जेठ मेला जो लगता है वो तो नहीं, उसके लिए क्यों लग सकता, वो तो हार गया था, सही बात है। नेजा मेला को आपने ऐसा क्यों किया? अब जब अलग अलग जगह करेंगे तो आप अलग जगह भुगतिए, आपको तो इतिहास बदलना है ना, तो बदलते रहिए। कुणाल शुक्ला लिखते हैं, भगत मस्जिदों के सामने डीजे बजाकर नाच रहा है। भगत औरंगजेब की आड़ में पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है। उधर 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी नाम से तोहफा दिया जा रहा है। पाखंड की भी हद होती है। सौगाते मोदी 32 लाख मुसलमानों को ईद पर बांटेंगे, अल्पसंख्यक मोर्चे का ऐलान कर दिया गया है। यहां ये किया जा रहा है। अब जरा सुनिए प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा के रहे जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहे हैं, पहले देखिए। नारे तकबीर, कनाडा, कनाडा, नारे तकबीर। Assalamu alaikum. Hello everyone. Thank you. तो एक कनाडा के प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान गूंजा अल्लाहू अकबर। भीड़ किनारों के बीच एक अनोखा नजारा देखने को मिला। वो खुश भी नजर आए, ऐसा नहीं कि चिढ़ गए हो, चेहरा बना लिया हो, नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, पास्ट, वो कह रहा है फ्यूचर में जाना है। उधर गले में जो गमछा है उसे देखकर समझ ही गए होंगे किस पार्टी के लोग हो सकते हैं। उधर विकसित भारत है, इधर कहते हैं फ्यूचर, और पास्ट की तरह पास्ट में लेकर जाएंगे। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, चल पहले अपने इतिहास की कब्र खोद, मुर्दे उखाड़, दंगे फसाद कर, उसके बाद विकसित भारत के बारे में सोच। अब इस तरह के भैया कार्टून्स के जरिए अलग अलग तरीके से नाराजगी तो व्यक्त की ही जाएगी। खैर, जो एक किया बोया गया है उसे काटने का वक्त तो आया ही आया। अब जरा सुनिए कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, इनकी भी सुनिए। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आ रहा है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। तो सुनिए, ये है संजय निषाद, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। वैसे तो इनका इतिहास बड़ा लंबा रहा है इस मामले में, वैसे राजनीतिक नहीं, इनका इतिहास इस मामले में रहा है कि जिस भगवान श्री राम के नाम पर विपक्ष अगर कुछ टिप्पणी करता है तो वो गैर हिंदू, गैर सनातनी, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी सब हो जाता है। ये वही संजय निषाद हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को लेकर कई टिप्पणियां की है, लेकिन ना संत के भेष में बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय पर आघात लगता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता और ना ही हिंदूवादी संगठन को कोई दिक्कत होती है, क्योंकि बीजेपी के साथ है। अब इन्होंने कहा साफ साफ तौर पर, खुले तौर पर, कि मैंने 7 दरोगाओं के हाथ पर तोड़वा दिए। इन्होंने बताया कि मैंने उनको गड्ढे में गिरवा दिया, उसके बाद यहां पर आए। अब आप सोचिए, इस लिहाज से अगर यही बयान कोई और दे देता तो तब तक अब तक पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय हो जाती, जांच पड़ताल की जाती कि अपने शुरुआती दौर से लेकर अब तक उस नेता ने किस किस दरोगा से कहां बदतमीजी की, और केस खुल जाता और अब तक गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन संजय निषाद है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, जो अपनी गुंडागर्दी का परिचय सबके सामने खड़े होकर दे रहे हैं कि कैसे न उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को केवल चुनौती देते रहे, बल्कि कैसे कानून को कुचलने का काम किया जाता रहा, खुद बता रहे हैं। और ये कहते हैं कि रामराज आ गया है। अब जरा इस आदमी को भी जरा सुन लीजिए, इस आदमी को भी बड़ी दिक्कत रहती है। इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पर छोड़ दो। इस्लाम की तो नींव मोहम्मद और कुरान है, उस पे तो ऐसा पलीता लगा दिया है कि इस्लाम को तो मुसलमान भी खत्म करेंगे। लेकिन इसमें अभी 50 साल लगेंगे। 50 साल में हिंदू धर्म ना खत्म हो जाए, इसकी जिम्मेदारी संभालो, और इस काम के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा हथियार खरीदो। अब बताओ, ये आदमी खुलकर ये बातें बोल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए फिर से जेल में भेजो। ऐसा तगड़ा दंड मिलना चाहिए कि आज के बाद बोल ना पाए, लेकिन ये बोलता रहता है, कहने वाला कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट उधर आदेश देते रहते हैं, यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं। बताइए, कभी शजीद लिखते हैं, तुमसे पहले ना मालूम कितने और चले गए इस्लाम को खत्म करने के लिए। इस्लाम उस वक्त तक रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। और मैं कहता हूँ इस्लाम ही नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने अपने धर्म जीवित रहेंगे। जो कट्टरता पर उतराना, उसका हश्र किया हुआ है, इतिहास पढ़ लीजिए। नमस्कार।